किनारे लगाने वाला खुद ना डूब जाए। मुझे बताना, मैं कैमरा रिकॉर्ड पे रखूंगा। एक मिनट कितने बैंगन निजाम में मिलेंगे? मेरा नाम रहमतुल्लाह मेमन है। मैं आइकन अवार्ड्स, आइकन पीआर कम्युनिकेशन का चेयरमैन हूँ और इसमें गज़ट इंटरनेशनल का चीफ एडिटर हूँ। छोटा सा सहाफ़ी हूँ। कि नज़दीक ही किसी ऐसे फार्म पे आए हैं जहाँ इस किस्म की चीज़ें और ये जो बनाया गया घर है, ये जो बता रहे हैं अभी कि ये जो चाइना की एक पौधा है और वो कितना कॉस्टली है। हमने ये स्पेन के और यहाँ के थाईलैंड के जो हैं कुछ डिज़ाइन ये हट्स के उसी किनारे पे हम वो हट बनाएंगे। कुछ 30-40 के सामने पानी हो, आप हट में बैठे हों, इस तरह के नज़ारे हैं वो डिज़ाइन। मतलब कहा जाता है कि यार आने वाला वक्त ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो क्या यूट्यूब को या सोशल मीडिया को एज ए कैरियर फुल टाइम जॉब की तरह देखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल देखा जा सकता है, बल्कि फेसबुक और यूट्यूब हमने ये सोचा है जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो हम बोट सर्विस शुरू करेंगे। बोट सर्विस होगा क्योंकि पीछे 40-50 एकड़ ऐसे ही पड़ी हुई है ज़मीन, तो वहाँ से बोट की सर्विस होगी। साथ क्या लगा अब तक? क्या इंटरेस्टिंग लगा? वैसे सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत नॉलेजेबल जगह होगी। और वो जो ड्रैगन फ्रूट के हवाले से आइडिया था कुछ? यस, मैंने खाया है, मलेशिया में थी मैं, मैंने खाया है, बहुत मज़े का होता है। हमारे मुल्क में ज़मीन है और पानी है, फिर भी हम गरीब हैं। मतलब हमारे मुल्क में ज़मीन ही ज़मीन है, कराची से हैदराबाद जाते रहो तो खाली पड़ी है, और पानी है, तो वो कहते हैं फिर भी हम गरीब हैं, तो हम क्यों कुछ कर नहीं रहे? तो क्या चल रहा है? ड्रैगन फ्रूट एक दाना 1000 रुपये, 1500 2000 का 1500 2000 का एक दाना जाता है। इंजो बिट्टू इंजो सबके सबसे शैतान कौन है? मस्ती कौन करता है? ये लग भी रहे हैं, इसकी आंखें बता रही हैं, इसकी आंखें बता रही हैं। बिल्कुल इंसानों को नहीं मिलता प्यार मिल रहा है और जानवरों को प्यार मिल रहा है। मदरली मटको जो पानी है। अच्छा कोकू क्या? केकू नाम सर। हाँ केकू माँ के साथ हो जाओ ना, केक बच्चों के साथ नहीं। कितना किलोमीटर है कराची से? किलोस्टन 3 तलवार से ये 60 किलोमीटर इस जगह तक। 60 और मेन रोड तक 58 किलोमीटर। इस कोने पे ये हट बनेंगे इस डिजाइन के। देखो ये पानी होगा, ये मालदीव वाले हट्स। हाँ ये और ये देख रहे हैं इस तरह के जबरदस्त। हाँ ये बिल्कुल वाकई इस तरह से पानी होगा लोगों के सामने, इधर सूरज भी नजर आ रहा है और चांद भी। क्या टाइम पर मार्केट तक चीज़ नहीं गई तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इस वजह से किसान ओने पोनो बेचता है, जिस वजह से लोग ज़्यादातर ज़मीनों को ख़त्म कर करके प्लाटिंग और सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में कहते हैं कि दुनिया में फूड क्राइसिस भी इसी वजह से होगा। बिल्कुल, घरों में उनका फार्म है बहुत बड़ा, 50 एकड़ का। अच्छा 3000-4000 का, 1 फुट का, 1.5 फुट का इतने में बेचते हैं। अच्छा हमसे उन्होंने काफ़ी दोस्तों ने करवाया चाइनीज से, तो डिस्काउंट हमें उन्होंने दे दिया। हमारी मेहमान नवाजी फार्म हाउस आए, सज्जन ग्रुप ने हमें इनवाइट किया, रहमत साहब ने उनका बहुत शुक्रिया। और सिंध और बलूचिस्तान में फिर आगे करता हूँ। मेरा नाम शान चौधरी है, मैं भी भाई की तरह छोटा सा साफी हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। तेरे कान तो एक नजर आ रहे हैं। इदारा भी बताते चले। उर्दू पॉइंट। मेरा नाम सदाकत मेहमान है, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट। आप हैदराबाद नहीं गए? जान छुड़ा के आगे हमने धरना खत्म आप सरकारी नहीं। हाँ जी, मुंहिंजो नालो शहरियार जोखियो आहे, मां बि नंढो सहाफ़ी आहियां कराचीअ जो, ऐं मुंहिंजी वेबसाइट आहे सिंध न्यूज़ उर्दू, मां जो एडिटर आहियां। इसाक सुगरो अब फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। निसार सोलंकी रिटायर मुलाजिम है।
फौजिया सिंह हाजिर सर्विस टीएमसी। तनवीर अब्बासी टीएमसी काउंसलर हूँ, टीएमसी कुरंगी टाउन हूँ और पार्लिमानी लीडर भी हूँ। मंसूर मुगेरी, ये जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, इन सबसे छोटा मैं। सर अकील सोलंकी, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। सर मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और सिंध गवर्नमेंट से वाबस्ता हूँ। सरवत गाजी, आई एम अ ब्यूटिशियन। अख्तर तुजो, डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक में। मैं ड्रामों में थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। नाम के साथ जवेरिया अब्दुल्ला। थोड़ा सा क्या होता है? जितना देर है उतना कर रही है। साइड रोना कहाँ ना। मेरा नाम महविश कामरान है, मेकअप आर्टिस्ट हूँ मीडिया में। बशीर अहमद सोलंकी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। मोहम्मद मुस्तफा रहीम, एडवोकेट हाई कोर्ट और टैक्स के मैटर्स में देखता हूँ। कराची टैक्स बार से ताल्लुक भी है मेरा। सैयद शहजाद हुसैन शाह, मैं मेरी एक छोटी सी कंपनी है, HVAC का काम करता हूँ मैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का, स्पेशली बड़े जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या मेडिसन कंपनियाँ हैं उनके अंदर। इरमा खान हियर, एंकरिंग बैंकर। एंकरिंग बैंकर। जुबैदा समत नाम है मेरा और टूरिज्म का काम करती हूँ मैं। As you know all, I'm Usma Sabir, Chief Executive Officer at Stand Gazette and Icon. मेरा तो अच्छा नहीं, मेरा नाम रहमतुल्लाह मेमन है। मैं आइकन अवार्ड्स, आइकन PR एंड कम्युनिकेशन का चेयरमैन हूँ और स्टैंड गज़ेट इंटरनेशनल का चीफ एडिटर हूँ। छोटा सा सहाफ़ी हूँ और एंकर हूँ या क्या कहते हैं एनालिस्ट करता हूँ TV चैनल्स पे। ये छोटा सा काम है और सब दोस्तों को जोड़ के रखता हूँ, सब ग्रुप वालों को। जो हमारा ये आज जो इधर हुआ है, असल उसका मेज़बान तो मंसूर मुगेरी है और उनकी दावत पे हम आए हैं, लेकिन हमने सबको इकट्ठा करके इधर जमा हुए हैं। और ये भी कहता चलूँ, सबका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती टाइम दिया है, दोस्तों के लिए टाइम निकाला है, क्योंकि बाकियों के लिए तो सब कुछ निकालते हैं टाइम अपने कामों के लिए, प्रोफेशन के लिए, लेकिन आज का टाइम आपने दोस्तों के लिए निकाला है। उस सब के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया से शोबिस से वाबस्ता हूँ, ड्रामा, फिल्म और अब मतलब सोशल मीडिया से भी, यूट्यूब से भी रिलेटेड हूँ। 7-8 साल से मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूब चैनल्स चला रहा हूँ। गुड। ये डायरेक्टर ड्रामा और डायरेक्टर फिल्म बख्शी मेमन साहब तो हमारे रूह रवा हैं और आप सब खुशनसीब भी हैं कि इस फार्म हाउस पे पहला डेलीगेशन है जो आया है। वैसे इंडिविजुअली बहुत सारे दोस्त आते रहते हैं, बहुत सारे इंतज़ार में हैं, कभी हम उनको टाइम नहीं देते, कभी उनके पास टाइम नहीं होता, तो इस तरह वो रह जाते हैं। तो ये जब आया, ये 2019 में बेसिकली मुझे एक ख्याल आया कि एक 2-4 एकड़ ज़मीन मिल जाए जहाँ पर एक छोटा सा फार्म हाउस बनाऊँ और 15 दिनों में, महीने में खुद दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आके स्टे करूँ। जब यहाँ आया, जहाँ आपका एंट्रेंस गेट देखा आप लोगों ने, वहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं था। अगर था तो बहुत बड़ी झाड़ियाँ और रेत के टेले और पहाड़ ये था। तो गाड़ियाँ वहाँ रुकती थी, यहाँ पैदल हम चलते थे। ये जो भी रास्ते आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ये सब हम लोगों ने बनाए हैं। यहाँ से 6 माह तो मुसलसल बिल्डोज़र और उनके साथ एक्सकेवेटर वो चला है, उसके बाद ही रास्ते बने, उसके बाद जो ज़मीन की लेवलिंग हुई है। तो ज़मीन जो है 2-3 यहाँ लेवल्स पे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो इतना बड़ा पहाड़ है, एक साइड और दूसरी तरफ बिल्कुल नीचे, इसको हम कैसे लेवल करें, इसको आबादी करें। फिर दोस्तों से मशवरे भी किए और मेरे लिए अकेले लिए ये सब कुछ करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ लड़काना में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीनें अच्छी खासी हैं। एक ये भी था कि कुदरत का जो नेचर है वो हमेशा ज़मीनों में है, देहात में है, देहात से ताल्लुक़ है। तो ये शौक़ था। 3-4 ब्यूरोक्रेट तो वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको मैं ले आया। इस वक्त टॉप रैंकिंग में है, 21 ग्रेड में 22 में है। उनको पार्टनरशिप की ऑफ़र की तो 2 ने कहा कि ये तो बंजर है यार, कहाँ लेके आए हो, ये रेत के टेले, ये पहाड़, ये क्या करेंगे।
उसमें से एक दोस्त ने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कुछ बन सकता है, मैं आपके साथ हूँ। तो बिस्मिल्लाह करके हमने उनको टोकन किया बंदे को। वो कह रहा था कि मुझे फ़रोख्त नहीं करना है, हम रेंट पे देंगे, जिसको मकानी ज़बान में मकाता कहते हैं, मकाते पे हम देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है मकाते पे दें। तो उसने कहा मैं 20,000 एकड़ लूँगा। मैंने कहा ये तो बंजर है भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ये देवियाँ काटते हुए हमें कोई 6 माह लग जाएंगे। उसने कहा जो है यही है, लेना है आपकी मर्ज़ी, आपसे पहले भी लोग आए हैं उन्होंने लिया है, तो नहीं कर सके चले गए। खैर हमने उसको मिन्नत समाजत करके 10,000 रेंट पर ईयर हमने लिया। ये 16 एकड़ पे हम उसके साथ एग्रीमेंट हुआ। जो मेरे दोस्त पार्टनर हैं वो गवर्नमेंट में अफसर हैं, रेवेन्यू में रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बात को हम आगे मानते हैं, लेकिन आप हमें 10 साल के लिए कम से कम देंगे। ऐसे न हम 2-3 साल हमने इसको बनाने में लग जाए फिर आप कहोगे उठो। तो 10 साल में हमने उनको एग्रीमेंट इस तरह का एग्रीमेंट किया कि उसको बांध दिया हमने ना, कि हम जो कुछ बनाएंगे आपको इतराज़ नहीं होगा, रास्ते बनाएंगे, ज़मीन आबाद करेंगे, खेत खलियान करेंगे, पहाड़ियों को यूटिलाइज़ करेंगे, दरख्त लगाएंगे, फसल लगाएंगे, आपको इतराज़ नहीं होगा किसी भी चीज़ से। उसने कहा ठीक है इतराज़ नहीं होगा। जब हमने लेके जब 6 माह के बाद एक इसकी शक्ल दे दी, उसके बाद उसको थोड़ा शक होने लगा कि ये अब कब्ज़ा करेंगे। उसने हमारे पड़ोस में जो दोस्त थे उनको कहा कि यार ये तुम्हारे दोस्त क्या करना चाहते हैं, ये मशीनें मुसलसल चल रही हैं, क्या इरादा है इनका, ये तो किराए पे मेरे से लिया है, ये क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाकई भाभी आपको ज़मीन तो नहीं मिलेगी, तो बेहतर ये है कि फ़रोख्त कर दो, जान छुड़ा लो, अच्छे पैसे ले लो। उसने कहा नहीं मुझे फ़रोख्त नहीं करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तब तक हमने ये ऊपर वाला हिस्सा बना के हमने यहाँ बोर किया, एक बड़ा सा बोर किया, वो भी अच्छा। इसमें ये हमें फ़ायदा ये हुआ, एक तो कोड़ियों के दाम पे रेंट पे मिला, फिर ताल्लुकात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे, तो हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों से 2 बिल्डोज़र लिए, एक शावर लिया, और वो साईं बैठे हैं एग्रीकल्चर वाले, तो 200 रुपये फ़ी घंटा है उनके मशीन का, डीज़ल आपका होगा 200 रुपये घंटे पे। तो वो भी ना मिले। इसाक साहब जानते हैं, कहते हो तो हमारे पास सारे ख़राब हैं, 2 से 3 हैं। एक जो है बाजारी साहब ये CM के प्रोटोकॉल अपने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर उसके पास है, सलीम बाजारी। दूसरा जो मगर साहब मिनिस्टर उसके पास है, अगर आपको वो देना चाहें तो ले जाए। मैंने कहा सलीम बाजारी को तो मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मगर साहब दूर है मुझसे। सलीम बाजारी को मैंने कहा यार बिल्डोजर चाहिए। उसने किसने आपको बताया? मैंने कहा मैं गया था तुम्हारे गाँव, वहाँ से पता चला है। तो उसने कहा कि बस 10 दिन मुझे छोड़ दो। मैंने कहा 15 दिन छोड़ देता हूँ। 15 दिनों के बाद जब हमें बिल्डोजर मिला इस शर्त पे कि आप 200 घंटे या ज़्यादा से 300 घंटे चला के वापस करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल डन है। 200 घंटे की हमने पेमेंट की, साइंस समझ सकते हैं। उनके अकाउंट में गया तो बिल्डोजर यहाँ पहुँचा। 200 घंटे के बाद फिर वो 2000-3000 घंटे पे गया, हम उसको वापस करने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो बेचारे इतने परेशान फंस गए, यार वो फिलहाल MPA मांग रहा है, फिलहाल MNA कह रहा है। मैंने कहा ये भी तो काम हो रहा है ना भाई, जब काम ख़त्म होगा तो हम देंगे। हमें बहुत आसान, जब हमने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त 78 रुपये डीजल पर लीटर था, बहुत बचत हो गई। अभी तो 250-300, अब तो मुमकिन ही नहीं है ये काम कराना। तो हमने ये करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये किया। फिर उस 16 एकड़ वाले ने आके देखा। अच्छा शुरू में कुछ मेरे दोस्त जो पुलिस अफसरान थे कुछ एजेंसियों में, वो जब आए तो मोबाइल गाड़ियाँ आने लगी तो इसको परेशानी हुई यार ये पूछो ये क्या करना चाहता है। दोस्त ने कहा इसको यार फ़रोख्त कर दो, ये अभी छोड़ेगा थोड़ी ज़मीन। चलो ठीक है तुम इनसे बात करो, लेंगे। खैर हमारी क्वेश्चन उससे थी, हमने कहा लेंगे। उसको बिठाया, वो कह रहे मैं 5 लाख रुपए एकड़ लूँगा। तो 5 लाख बंजर का, कह रहा बंजर तो नहीं अब तो तैयार हो गई है। नहीं किया है भाई। करते करते उसको जाके हमने कहा लाख रुपए देंगे एकड़ का। उसने कहा लाख रुपए तो 1 करोड़ की एकड़ है, ये कराची है। अच्छा मज़े की बात यह है कि रेल की पटरी को उस तरफ ठट्टा है, ये कराची है, ये पूरा कराची का बेल्ट है काफ़ी आगे तक। हम कराची में, कराची की ज़मीन 1 लाख रुपए एकड़ मिल सकती है, मर्जी तुम्हारी। फिर उस दोस्त ने इसको मना के 1.25 लाख रुपए एकड़ में हमें उन्होंने ज़मीन दी, वो भी 3 किस्तों में। 3 किस्तों। इसमें तालियां होनी कर्म किया कि इसमें तालियां होनी समझो कि कर्जा ही किया। एनओई के सामने ज़मीन है पहाड़ी वाली, लीगल कब्जा। वो हमारे पास आया, उसने देखा कि यार उसको पैसे मिले, उसने नई मोटरसाइकिल लिया, होटल खोल लिया। आया कि यार मुझसे भी ले लो। मैंने कहा रेट, अगर किसी को हाइकिंग का शौक है तो पहाड़ी भी मौजूद है ऊपर से,
लेकिन सबसे खूबसूरत नज़ारा यहाँ का तब होता है जब बारिशें होती हैं। बारिशों के बाद हम पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में मौजूद हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा कराची में या मलीर में है। तो हमने कोशिश की है कि अल्लाह करे हमारी रिस्क रोज़ी तो यहाँ पर है, लेकिन हम कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का एक काम करने जा रहे हैं। तकरीबन काम हो गया है और अभी हम जब डैम हमने इसलिए बनाया है कि जब पानी की किल्लत है, पहाड़ों से बारिश का पानी बहुत आता है, इतना पानी कि आपकी सोच से ज़्यादा। तो हमने एक छोटा सा डैम बनाया है ताकि पानी जब आए तो हम उसको स्टोर करें। और उससे ये आइडिया हो गया, वो बन गया है तो काफ़ी नीचे हो गया, 20 फुट नीचे हो गया है। हमने ये सोचा है जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो हम बोट सर्विस शुरू करेंगे। बोट सर्विस होगा क्योंकि पीछे 40-50 एकड़ ऐसे ही पड़ी हुई है ज़मीन है ना, तो वहाँ से बोट की सर्विस होगी। साथ में हमने ये स्पेन के और यहाँ के थाईलैंड के जो हैं कुछ डिज़ाइन ये हट्स के उसी किनारे पे हम वो हट बनाएंगे। कोई 30-40 के सामने पानी हो, आप हट में बैठे हों, इस तरह के नज़ारे हैं, वो डिज़ाइन है। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप दोस्तों की सबसे बड़ी मेहरबानी कि आप लोग आए। आप पहले डेलीगेशन में के दोस्त हैं जो आए यहाँ पर, हमारे हक़ में दुआ भी कीजिए, कराची वालों के हक़ में दुआ भी करें कि हमारी रोज़ी होगी। और उनके लिए सिंध में एक इंटरटेनमेंट की एक नई जगह है, अच्छी जगह है। ये यहाँ पर हमारे करीब कोई फार्म नहीं है, हमसे आगे बहुत फार्म हाउसेज हैं, बहुत फार्म हाउसेज है, ठट्टा तो पूरा भला। ये हम कराची में हैं और अगर मैं सैटरडे को क्लिफ्टन से निकलता हूँ तो मुझे लगता है 50 मिनट, कभी 60 मिनट, कभी 65 मिनट, सैटरडे संडे को तो इतना ही टाइम लगता है क्योंकि रश नहीं होता है। तो 1 घंटे की मुसाफियत में कराची में पहुँचना मेरे ख्याल में सबसे आसान और सबसे ये बड़ी पिकनिक पॉइंट है। कितना किलोमीटर है कराची से? क्लिफ्टन 3 तलवार से ये 60 किलोमीटर इस जगह तक। 60 और मेन रोड तक 58 किलोमीटर। ये जो रास्ता निकला है अच्छा, ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड पहले नहीं था। 40 सालों से ये रोड हमने अपने दोस्तों के तवज्जो से, गवर्नमेंट में जो दोस्त बैठे उनको रिक्वेस्ट किया, स्पेशल फंड मंजूर करा के हमने ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर जो है हमने वो ये रोड बनवाया है। इससे ये हुआ है कि 10-12 हज़ार जो लोग रहते हैं, आबादी है, उन सबको फ़ायदा हुआ है। इस एरिया में कोई MP MNA भी बहुत है, लोकल ही है, जोखे फैमिली के। एक सरदार साहब है, एक वो है, एक साजिद जोखे साहब, जहाँ अब्दुल करीम जोखे MNA है, साजिद जोखे साहब MP है। लेकिन उन्होंने कभी रोड बनाने की कोशिश ही नहीं की, तो हमने अब बना के दिया है। तो इस एरिया के लोग हमारे पास आते हैं मसाइल लेके। अभी जो पहले हमें उत्तराजी कहते थे, अभी हमें मुर्शिद मानते हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ था मैं आप दोस्तों के सामने। एक और चीज़ भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं बताने के इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें जो आपने ये जो मिसाल दी है कराची। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है शान चौधरी। अच्छा, शान चौधरी को कौन नहीं जानता? बहुत सारे लोग नहीं जानते। कौन नहीं जानता? जो सोशल मीडिया को देखते हैं वो लोग जानते होंगे। तो शान चौधरी जो है वो छोटा सा पहले अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम शान चौधरी है, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, उर्दू पॉइंट से वाबस्ता हूँ। कराची में जो है वो कंटेंट क्रिएट करता हूँ उर्दू पॉइंट के लिए। और हमारे भाई हैं आज मौजूद हैं हमारे साथ, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे लिए भी टाइम निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि फ्यूचर सोशल मीडिया का, यूट्यूब का क्या है। मतलब कहा जाता है कि यार आने वाला वक्त ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अभी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो क्या यूट्यूब को या सोशल मीडिया को एज ए कैरियर, फुल टाइम जॉब की तरह देखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल देखा जा सकता है, बल्कि फ़ेसबुक और यूट्यूब बहुत छोटी चीज़ है मेरे हिसाब से। जितना हमारा जो दौर है वो जदीद होता जा रहा है, तेज़ होता जा रहा है, इससे बहुत ऊपर की चीज़ें आनी हैं। और मेरा मशवरा है कि जिसने अभी तक सोशल मीडिया पर काम शुरू नहीं किया या अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू नहीं किया इस वक्त 2025 में, वो 3 से 4 साल लेट है। यानी जिसने अभी शुरू नहीं किया वो अपने आप को 4 साल लेट समझे। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मुकम्मल एक जॉब है और एज अ करियर आप इसमें लाखों रुपए माहाना कमा सकते हैं। अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं 30, 35, 40 एवरेज सैलरी यही मिलती है। अगर आप कोई मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या आपकी कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पर जो है वो आप अपॉइंट नहीं होते, तो वो नॉर्मल 30, 35, 40 हज़ार रुपये बंदा कमाता। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर जिसके 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर हों, यूट्यूब पर 1 से 1.5 लाख फॉलोवर्स हों, फेसबुक पे, और वो अच्छा कंटेंट जनरेट करना जानता हो, तो वो पेड प्रमोशन से लोगों की मार्केटिंग करके और यूट्यूब की अर्निंग से वो 3, 4, 5, 6 लाख रुपए इजीली कमा सकता है महीने। बिल्कुल, तो ये फ्यूचर है।
अच्छा, एक सवाल और है कि एक खातून हैं, लड़कियां हैं, बापर्दा हैं, घर में रहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, जॉब नहीं है, हमारे मुल्क के हालात सबको पता हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन, स्किल क्या वो सीखें या किस चीज़ पे वो पहले फोकस करें, स्टेप बाय स्टेप, 1 से 2 स्टेप में आप? इंफॉर्मेशन दुनिया के अंदर वो आपने सुना है ना कि इल्म हासिल करो चीन तक और कब्र में जाने तक, ठीक है, चाहे आपको जो है वो कब्र तक जो है आप वो इल्म हासिल करो, ठीक है। तो दुनिया के अंदर नॉलेज बहुत सारी आपको अभी तक चीज़ों का नहीं पता, हमें नहीं पता। तो अगर जो बापर्दा ख़वातीन हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, या जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो मतलब उनके लिए ईजी नहीं होगा कंटेंट जनरेट करना, तो वो बाहजाब होकर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकती हैं। लाजमी नहीं है कि वो सब ने जो है वो टिकटॉक बनानी है और वो फैमिली व्लॉगिंग ही करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इंफॉर्मेशन पे कंटेंट बना सकते हैं, आप मालूमात पे कंटेंट बना सकते हैं, आप ट्रेंडिंग जो चीज़ चल रही है उस पर बात कर सकते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें, ये तो सोचने बैठेंगे तो ये समंदर से भी गहरा है ये सारा मामला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुफीद मशवरे देने का और थोड़ा सा टाइम देने का शान भाई का। तो चलते हैं किसी और गेस्ट की तरफ। जी शुक्रिया। साइन जो फ्रूट इसका सेहत के लिए कितना अच्छा है? दूध को पानी में मिला के वो पानी दिया जाता है। ये वाला ये ड्रैगन कहते हैं। ये ड्रैगन है। ये 6 माह के बाद फल देना शुरू करेगा। मंसूर साहब, ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, पंजाब में है। अच्छा। सिंध में हमारा ये पहला है और वहाँ गड्ढा में एक दोस्त लगाया है। इसको कौन सा माहौल चाहिए होता है, आबो हवा? इसको ये वाला जो समंदर वाला है, अच्छा, सबसे बेस्ट है। इस आबो हवा में ये हो सकता है। इसको ज़्यादा गर्मी में नहीं चाहिए, इसको ज़्यादा सर्दी भी नहीं चाहिए, दोनों में ये नहीं हो सकता। इसका एक ड्रैगन फ्रूट, इसका निकाला है कोई एक आधा फ्रूट निकाले हैं? मतलब अभी निकलेगा ना, अभी 6 माह लगेगा। अभी 6 माह लगेगा। ये देख रहे हैं, ये इतना आपको 2000 में ये बीज मिलेगा। ये बीज है इसके। हाँ, ये साइडों से ये निकलेगा, ये बीज है। तो इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की महारत ले रहे हैं? कुछ लोग हैं एक्सपर्ट आपके पास? चाइनीज आए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे बंदों को ट्रेन किया, अब हमारे बंदे दे रहे हैं इसको। अब उनकी मदद की जरूरत। चाइनीज तो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर देते नहीं है, बेचते हैं, तो उनको एग्री कर लिया था? हाँ, उन्होंने कर लिया था। उन्होंने बताया कि हम कैसे उगाएंगे उसको। अच्छा। उन्होंने बहुत बड़ा फार्म लगाया है। अच्छा, 6 महीने अभी इससे हम निकाल टाइम लगेगा टोटल इनके जरा 1.5 साल। 1 साल, 1 से 2 साल, 1.5 से 2 साल। लेकिन हमारी ज़मीन अच्छी है, हमने परवरिश इसकी अच्छी की है, देखभाल बहुत ज़्यादा है। तो ये 6 माह में 7 माह में इतना हो गया, नहीं तो इतना नहीं होता है। 6 माह में ज़्यादा से ज़्यादा इतना आता है। अच्छा। लेकिन ये अभी मुड़ गया है, अभी मुड़ते ही फल देना शुरू करेगा। अच्छा, ये देखने में ऐसा लग रहा है कोई रेगिस्तान का कोई वो हो ना? रेगिस्तान के हैं। इसमें थर का जैसे हो। तैयार कर रहे हैं। टाइप ऑफ कैक्टस ग्रुप में विजन दो। कैक्टस का स्पीशीज उनका रिश्तेदार। ये उसी की वो है? नहीं, ये सेम वही है? अपनी नर्सरी हम तैयार करें, इनसे निकाल के बीज। अच्छा, ये भी वही है? हाँ, वही है। अब ड्रैगन फ्रूट के अब सामने लगा रहे हैं, सामने दिख रहे हैं आपको? जी जी जी। ये 3 लाइनें लगा दी, पूरा भर देंगे। इसी ये बीज है। ये गैस करें कितने का बीज होगा ये टोटल? ये तो पौधे हमें दिख रहे हैं, आप इसको बीज कह रहे हैं तो? हाँ, ये पौधे हैं, इसको बीज हुआ। अच्छा, यही मतलब है कि ये एक कितने का है? ये यहाँ इस साइज का। अच्छा, ये 3000 का इस साइज का। अच्छा, इस साइज का 2000 का है। सर, इसको बीज नहीं कहते, ये शक्कर है। उसको मैं इनको क्राफ्टिंग यानी क्राफ्टिंग क्राफ्टिंग अलग चीज होती है। ये शक्कर है, शक्कर होते हैं। बस वो निकाल के रख दो, फिर उसके कोनों से निकलेंगे, उसको काट के दूसरा प्रोपेगेट करते हैं। 3000 आप इसके प्राइस बता रहे, तो कहीं से मंगवाए हैं ये? हमने चाइनीज से लिया, घरों में उनका फार्म है बहुत बड़ा, 50 एकड़ का। अच्छा। 3000 4000 का, 1 फुट का, 1.5 फुट का, इतने में बेचते हैं। अच्छा। हमसे उन्होंने काफ़ी दोस्तों ने करवाया चाइनीज से, तो डिस्काउंट हमें उन्होंने दे दिया, वो वाला जो हमने लगाया है। ये अभी उनसे निकला है। ये आप गेस करें कितने पेमेंट का होगा अगर ये हम सेल करें? 3000 के हिसाब से एक होगा, तो अंदाज़ा बताएं, अपना गैस बताएं। मेरे ख्याल में कोई 25 लाख का होगा, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 2-2.5 मिलियन का ये। ये पौधे जो हैं, जिसको आप नॉर्मल पौधे समझेंगे दोस्तों, ये 2-2.5 मिलियन। और आप किसी की बकरियां आ गई तो खा ना जाए। ये कितने मिलियन खा जाएंगी? 2.5 मिलियन। ये 2.5 मिलियन कोई बकरी खा सकते हैं? कांटे में बकरी खा नहीं सकती। ऊँट खा जाएगा, ऊँट खा जाएगा, उसके लिए मसला नहीं। तभी तो ये बनाया गया है। ये हमने बना दिया ना, इसलिए पैदावार घनी थी नहीं बना जने ला जो ता। सर, तो क्या चल रहा है? ड्रैगन फ्रूट एक दाना 1000 1500 2000 का। 1500 2000 के। साईं से पूछते हैं कि साईं को यहाँ आके कैसा लग रहा है, और क्या उन्हें लग रहा है कि वो सही आए हैं या टाइम ज़ाया हो रहा है?
नहीं ये है कि टाइम तो ज़ाया नहीं हो रहा है। यकीनन हम कराची के नज़दीक ही किसी ऐसे फार्म पे आए हैं जहाँ इस किस्म की चीज़ें और ये जो बनाया गया घर है और ये जो बता रहे हैं अभी कि ये जो चाइना की एक पौधा है और वो कितना कॉस्टली है और उसमें मार्केट में क्या उसकी है। और ये भी अच्छी बात है कि इन्होंने ये लगाया है और ये मेरे ख्याल में हर जगह पे लगना चाहिए और लोगों को इससे सीखना चाहिए। और आज का हमारा विज़िट जो है वो बहुत ही कामयाब है। मुझे कामयाब रहा है। मुझे भी ये लग रहा है कि पहले लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, अब लग रहा है कि क्यों नहीं आता, अफसोस होता। अफसोस सही, होता। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे अच्छा, हैं। आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं कि क्या क्या लिखा है आपने, क्या? मैंने बस मैं छोटा कुछ मैं फ्रीक्वेंटली जो है कॉलम लिखता हूँ अभी सिंधी, उर्दू और इंग्लिश में भी। और मैंने किन अखबारात के लिए? जी, किन अखबारात के लिए? मैं अभी तो माशाल्लाह मेरे जंग अखबार में भी एडिटर पेज में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। वैसे परवान है और सिंधी की 6-7 अखबारें हैं, वो सिंडिकेट के तौर पे। कल भी मेरा एक कॉलम छपा है जो 6 अखबारों में अच्छा, एक ही जगह पे वो सिंडिकेट तौर पे छपा है। ये जो बिल आया है सिंध असेंबली ने पास किया है, एग्रीकल्चर सिंध एग्रीकल्चर बिल 2024, बड़ा मुतनाज़ा रहता है सालों से। आपका क्या सब्जेक्ट, अगर एक मेरा ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। उस पे मैंने 2006 से काम किया। ऑयल गैस पे मेरी किताब भी है एक कि अच्छा, इसमें आपने अगर बताया कि नेशनल रिसोर्सेज, तो ये कुछ है कन्फ्यूजन है मेरे जहन में, आप उसको थोड़ा क्लियर करें कि अक्सर हर दूसरे तीसरे साल में हमारे मुल्क में कभी समंदर से तो कभी सिंध की साइड पे बड़े ही नेचुरल रिसोर्सेज मिलने की खबरें आती हैं, फिर बाद में उसकी तरदीद आती है कि नहीं वो नहीं था। तो कुछ कन्फ्यूजन ये है कि हम अमेरिका के हिसाब से चलना पड़ता है हमें, कोई कहते हैं कि ये चलना पड़ता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से लॉलीपॉप देती है। तो क्या ये सच है कि नेशनल रिसोर्सेज हमारे समंदर में, बहरे अरब के उसमें या सिंध में हैं? ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये मेरे लिए भी इतना ही बड़ा जानने का था जब 2008 में मैंने ये काम शुरू किया था। तो आपको हैरत होगी कि 2010 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और बदीन है उसके साहिल से तकरीबन 18 कंपनीज़ को ऑफशोर समंदर से तेल और गैस निकालने की जो है परमिशन दी थी, लाइसेंस दिए थे। बदकिस्मती से वहाँ से अब तक माना समझ लो कि 8-10 से तो 15-16 साल एक बूंद भी नहीं निकली है। और मुझे हैरत 14 मकामात थे मेरे ख्याल में, शायद जी 14 मकामात, 18 जगहों पे 18 जगहों पे परमिशन है और वो एक जगह से भी नहीं निकला है। और ये भी एक मफरूज़ा है कि हमारा जो मुल्क है वो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। ये ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम थे आज से 15 साल पहले हम गैस में थे, खुद कफील थे। लेकिन अभी गैस की सूरत हाल ये है कि हम गैस भी ले रहे हैं। बलूचिस्तान वाली गैस ख़त्म हो गई? नहीं, बलूचिस्तान वाली की है, लेकिन बलूचिस्तान जो अब भी प्रोडक्ट दे रहा है वो सिर्फ दे रहा है 19%। अच्छा। और सिंध दे रहा है 65%। सही है। पंजाब की पैदावार जो है सिर्फ 4.5% है। सही है। तो इसका मकसद है कि वो डिप्लीट हो रहे हैं, तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। तो हमने जो है LPG और वगैरह जो दूसरे ममालिक से हमने कतर वगैरह से मंगा रहे हैं ना, ड्यू टू दिस। और गैस की लोड शेडिंग भी इस वजह से हो रही है, शदीद हो रही है। हमारा 25 करोड़ लोगों का यार मुल्क है, वहाँ गैस और गैस पे इंडस्ट्री आपकी चलती है, घर चलते हैं। और फिर यूरिया जो है ना, यूरिया खाद जो है वो गैस से बनती है सारी। बिल्कुल। तो इस वजह से खाद की और इन जो खर्चा हो रहा है, अभी मसला तो भाई वो हो गया है कि कैसे करें, घरों को कैसे दें। आपने देखा होगा कि ये जो CNG स्टेशन है ना, अभी वो बंद हो रही हैं क्योंकि ये हमारा जो एडवेंचर अच्छा एकदम से हम लोगों ने जगह जगह CNG पे चीज़ें शुरू कर दी थी जी, और अब गैस ही नापैद हो गई है। एग्जैक्टली। और ये जो खबरें, मेरा वही सवाल, दोबारा सवाल का जवाब मुतमईन नहीं हुआ मैं कि वो जो हमें खबरें आती हैं कि भंडार मिले हैं बड़े ही नेशनल बहरा अरब पे, ऑफशोर वाले, बहरे अरब वाले। हाँ। नहीं बिल्कुल इसमें कोई तस्दीक नहीं, कोई फेक है, सब वो खबरें कोई तस्दीक नहीं है। और ये हर साल 2 साल में ऐसी कोई खबरें, धमाका इमरान खान के दौर में भी, फिर अभी भी। बिल्कुल, मैं तो इनको बाकायदा करता हूँ मॉनिटर, और उसी टाइम पे अपने दोस्तों को, अखबार वालों को, या इसके TV चैनल्स पे चलती है तो मैं कहता हूँ कि यार नहीं मिली है। हाँ, मिलने के इम्कानात ज़रूर है, लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं मिला है, तो आप उसे अंदाज़ा कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी सुनने में ये आती है मेरे कि अगर मिलती भी है जी, तो
उन कंपनियों के साथ हमारे ऐसे ख़तरनाक गलत मुआहदे हो गए हैं कि हम 90% उनको देंगे। नहीं, मेरे ख्याल ऐसा भी सुनने में आया। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये एक पाकिस्तान पेट्रोलियम कंसेक्शन एग्रीमेंट जो होती है, वो आप उसको अगर पढ़ें, मैंने उसको डिटेल से पढ़ा है, उसमें लिखा भी है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है। हाँ, वो ये है कि ज़ाहिर है वो जब खुदाई करते हैं या अपना प्लांट लगाते हैं तो उनका ज़ाहिर है उनका भी नफ़ा होगा, लेकिन ये कुदरती वसाइल इतने अहम हैं और इतने कीमती हैं कि जो है वो उनका नफ़ा भी और हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है। लेकिन बदकिस्मती से तेल जो है ना, तेल हमारे मुल्क में बहुत ही कम है। और मैं तो आपको बताऊं, ये खबरें हैं, सिर्फ 17% तेल जो है वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। अदरवाइज़ समझ लो कि 17 कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि 83% हम कुवैत से, सऊदी अरब से और इनसे मंगाते हैं। और दुनिया तो अब तेल से जान छुड़ा रही है, ईवी पे जा रही है और दूसरे रिसोर्सेज पे जा रही है, ये भी सुनने में आ रहा है। हम अभी तक तेल ही पूरा नहीं कर पा रहे। ये ज़बरदस्त बात आपने की। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि गुज़श्ता 15 दिन एक फ़ैसला किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है कि हमारे मुल्क में 3 करोड़ मोटर बाइक है। 3 करोड़ मोटर बाइक के लिए हम 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का जो है वो तेल लेते हैं। तो अभी ये मोटरसाइकिल हैं जो कम से कम आ रही हैं उस पर, इलेक्ट्रिक के उस पर, तो उससे बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। नहीं, आपको बता दिया था मोरिंगा के फायदे पता है आपको? हाँ, न्यूट्रिशन, बहुत न्यूट्रिशन उसके अंदर। हाँ, सुहांजना जो फल हो, मोरंगा का पौधा पहले देखा था? इसका फल फली है। आओ तोड़े, मेरे जोड़े में दर्द हो गया। मुस्तफीद होकर जाएंगे यहाँ से। नहीं, पानी में डाल के पाउडर बना के पीते हैं। पाउडर बना के पीते हैं। वो तो मोरिंगा पाउडर आता है ना, 1100 रुपए का मिलता है, वो तो आता है। दोबारा ब्लीडिंग हो रही है? अच्छा, आप ले आए, चले सही, बैठ जाए आराम से कर ले। जब भी कहते हैं, जब भी किसी ने पूछा था कि यहाँ सिक्योरिटी का कितना मसला है। कीजिए जरा, मुझे अपने बाल सेट करना है। फ्रंट कैमरा कीजिए। फ्रंट कैसे करूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आने से पहले मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वक्त ज़ाया ना हो, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा, आके खुशी हुई कि बहुत कुछ नया। एक्चुअली मुझे थोड़ी नॉलेज थी, मुझे रहमत सर ने बताया था कि ऐसा कुछ है, और पहले भी मुझे इनविटेशन था जब इसकी इनॉग्रेशन थी, लेकिन फिर मैं कुछ एक्चुअली इन्होंने बहुत अर्जेंट कॉल की थी तो मैं आ नहीं सकी पिछले दफ़ा जी, अक्टूबर में। जिसको पता है हाथ खड़ा करें। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस बार इसको मिस नहीं करना चाहिए। रहमत सर ने इतनी तारीफ़ की थी तो मैंने कहा कि ज़रूर इसको विज़िट करना चाहिए। तो क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ क्या लगा अब तक? क्या इंटरेस्टिंग लगा? वैसे सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत नॉलेजेबल जगह होगी, क्योंकि जब हम लोग मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, मैं तो थी एंटोमोलॉजिस्ट, लेकिन जब हम बॉटनी के जब प्लांट्स वगैरह जमा करते तो हमें बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में भी कुछ प्लेसेस थी जहाँ पर वहाँ स्पॉटिंग्स वगैरह हमें मिल जाती थी, लेकिन एक प्रॉपर जगह पे नहीं थी। तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे एक साथ। अच्छा, इस पर्पस से प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ लगाई जा सकती हैं जो बच्चे आए स्कूल्स के, यूनिवर्सिटी के, मैंने इनको है ना? अच्छा, ये कहा था कि कैटल फार्म जैसे जो मैं नेम्स भूल रही हूँ, तो वो यहाँ पे जो कैटल्स की ब्रीडिंग या फार्मिंग वो ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ फिर जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि वही विज़िट पे यहाँ आएंगे, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, उनको एक ही प्लेस पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, क्या एग्रीकल्चर के हवाले से आप कह रही हैं यूनिवर्सिटी के? एग्रीकल्चर और जैसे बॉटनी का, ये बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्पॉटिंग वगैरह करनी होती है, तो वो जर्नल्स वगैरह के लिए। मैंने दुनिया में देखा है कि बाकायदा बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा इस तरह के इंटरेस्टिंग और साथ साथ एजुकेशनल दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस तरह के इन्वायरमेंट रखते हैं, तो इस चीज़ की बहुत गुंजाइश है मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में। और लेकिन ये ना थोड़ा सा हमें ये बिल्कुल आउट ऑफ सिटी आ जाता है ना एरिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स विजिट करने में बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह के छोटे छोटे प्लेसेस मतलब होती तो हैं वहाँ पर, लेकिन मज़ीद उसको एक ही जगह पर, ताकि स्टूडेंट जो है वहाँ पर अपनी तमाम चीज़ें वहाँ कलेक्ट कर सकें। यानी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ मिल के एक ऐसी जगह बना लें जो वक्फे से वो मंथ में 1-2 मरतबा आकर अपने बच्चों को
यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कुछ यूनिवर्सिटियाँ मिल के भी कर सकती हैं और गवर्नमेंट भी कर सकती है। बिल्कुल, और इसके अलावा इसमें बोटिंग वगैरह का भी स्टार्ट करने का कह रहे हैं, तो अच्छा है कि एक पिकनिक भी हो जाएगी और साथ में एक एजुकेशनल ट्रिप भी हो जाएगा। सही। और इसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग लगा? इसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग, खाना वाज ऑसम। अच्छा अच्छा। जो बहुत ये थैंक गॉड कि हमने लास्ट मोमेंट पे एक ऑर्डर कैंसिल किया। अच्छा। एक थी वो बहुत ही बेकार बिरयानी उन्होंने मुझे भेजी, हमने अच्छा। वो कैंसिल किया और फिर हमने इसको जहाँ से हम रेगुलर लेते हैं वहाँ हमने ऑर्डर किया और वो हमारा बहुत अच्छा डिसीजन रहा। खाना नहीं, खाना तो वाकई बहुत अच्छा था, सबको ही खाना अच्छा लगा। और बाकी ये कि मुझे लग रहा है कि खाना इतना ज़्यादा था कि 2 टाइम रखना चाहिए था, एक वॉक के बाद एक वॉक से पहले। लेकिन अभी आपके लिए हाई टी भी होगी। अच्छा अच्छा, जी, फिर आप सही यहाँ से है। आप फ्री होंगे तो फिर उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। हाई टी। और बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है, फिर गपशप चलती रहेगी। ओके। तो दोस्तों हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं और ये एक फ़ॉरेन से आई हुई एक लड़की है और अमेरिका से डायरेक्टली ये इन्होंने फ़्लाइट की है, इनकी उतरी, ये डायरेक्ट उतरी हैं। नहीं, ये धाबे जी इनकी फ़्लाइट उतरी है। ये धाबे जी इनकी फ़्लाइट उतरी है, तो ये अचानक ये आ गई हैं हमारे साथ। एयर होस्टेस मेरे साथ। एयर होस्टेस मेरे साथ है। नहीं, ये भी पर्सनल रखी हुई है, साथ रहती है। PIA की एयर होस्टेस। जहाज में सर्विस नहीं देती इनको, हर जगह सर्विस देती है। आप PIA की एयर होस्टेस हैं। तो खैर बहरहाल आप अपना तारुफ ये खुद कराएंगी, मैं इनको नहीं जानता। आप बताएं आपने अब तक क्या उखाड़ा? I am from Germany. लो भाई। I'm here for Mansoor Sahab, and he has a fantastic, you can say, guest house. What do you want to say? There's a many thing, and I am here for enjoying this. रोटी पानी खादा ही? रोटी पानी भी खाते थे, बहुत मजा आया नहीं। I am from Australia. Australia. I am from UK. यानी कि उमरकोट। Yes, you are. अब ये सच अपना तारुफ कराएं, सच्चा वाला। मैं पाकिस्तानी हूँ बिल्कुल, और मेरा नाम इरमा खान है। इरमा खान से सब मुझे जानते हैं। आज मंसूर साहब के गेस्ट हाउस पे हम आए हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी मेहमान नवाजी की। फार्म हाउस आए, सज्जन ग्रुप ने हमें इनवाइट किया, रहमत साहब ने उनका बहुत शुक्रिया, और हमने बड़े अच्छे खाने खाए। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? यकीन करें, इतना मतलब एक सुकून, पीसफुल, इतना मज़ा आ रहा है। इतनी खूबसूरत जगह है। आप ऑफिस से, घर के माहौल से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यहाँ आके आपको एक मेंटली रिलैक्सेशन मिल रही है। अच्छा, ये बातें तो आपकी लोग सुनेंगे, उससे पहले छोटा सा तारुफ हो। तारुफ है, मेरा नाम इरमा खान है। मैं एंकर भी हूँ, बैंकर अभी कितने दिन हूँ मुझे नहीं पता। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, किस चैनल पर? मैं वॉइस ऑफ नेशन में मैंने काम किया है। इसके अलावा मैंने शुमार अखबार में एज अ सप्लीमेंट एग्जेक्टिव के तौर पर काम किया है। इंटरव्यूज़ करती थी कराची के तमाम जितने भी फेमस लोग हैं, लाइक वो एक्टर्स हों, बिजनेसमैन हों, सभी का मैं कर चुकी हूँ। और बाकी अपने वॉइस ऑफ नेशन पे मैं एनालिस्ट करती थी, जो भी करंट अफेयर्स होते थे, और इसके अलावा इंटरटेनमेंट, हेल्थ, सारे काम करती थी। एक्टिंग वगैरह भी की है? नहीं वो नहीं। एंटरटेनमेंट एक्टिंग आ जाता है। वो वाली कर लेती हूँ। अच्छा। तो बाकी ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या लगी, जो यानी कि वाकई हैरान कर गई आपको वो चीज़? यार वो ड्रैगन वाला जो इन्होंने बताया कि वो 3000 का इतना सा जो है वो उसका बीज है, और एक फल वो 3000 का मिलता है। इतना महंगा फ्रूट है, सिर्फ एक। तो इट्स वेरी अमेजिंग एंड न्यू फॉर मी। तो उस पर मैंने थोड़ा उसको देखा, उसकी रिसर्च की, बहुत अच्छा लगा। एक मरतबा एक वीडियो पे रिएक्शन दे रहा था मैं, तो उसमें जो वो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो फ्रूट चीज़ें काटते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, देखा होगा आपने? हाँ बिल्कुल। एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैं वीडियो पे रिएक्शन दे रहा था। तो मैंने जब वो ड्रैगन फ्रूट देखा था तो मैं हैरान था कि ये कौन सा फ्रूट है। हाँ, मैंने भी अभी देखा। तो फिर जब नीचे कमेंट्स आए थे तो उन्होंने कहा था इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। चाइना में इसकी पैदावार ज़्यादा, उसमें कांटे लगे होते हैं। तो अब वो चीज़ पाकिस्तान की तरह होता है। हाँ, अंदर से उसके बीज होते हैं। हाँ। तो मैं बड़ा हैरान था। तो आज वो चीज़ पाकिस्तान में, कराची में, सिंध में लग रही है कि मंसूर साहब ने एक बिल्कुल यूनिक जो फ्रूट है वो यहाँ पर लगाया, वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको सेल करेंगे। पाकिस्तान में भी वो इंशाल्लाह नज़र आएगा। ये सबसे अलग सा मुझे लगा यहाँ पे, सबसे अलग सा। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद मशवरों में आपका कौन सा मशवरा शामिल है कि मज़ीद यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट माशाल्लाह। फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देखें। ओ माय गॉड। मेरा एक मशवरा तो नहीं, मेरा एक वो सजेशन है, या
एक ऐसे ही मेरी बात है कि इतनी इन्होंने माइंड में इतनी सारी चीज़ें इन्होंने रखी, इतनी सारी, तो आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं रखा। अब मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में कराची के लोग बड़े मतलब खुश होते हैं, उनको इस तरह का माहौल चाहिए होता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, स्प्रेड करें, और थोड़ा सा इसमें लाइक ड्रीम वर्ल्ड की तरह छोटे से बच्चों के यानी कि आप कुछ गेमिंग टाइप सोच रही हैं, गेमिंग्स हो, कुछ फायर एंटरटेनमेंट आके सोच बंदे रही हैं। करें, कुछ शिकार हो जाए, इस तरह की चीज़ें अगर हो जाएंगी तो रियली इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इज अमेजिंग। क्योंकि कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है, कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है। अच्छा, बच्चों के लिए भी कुछ हो ताकि फैमिली बच्चों को लाने में उनको मज़ा आए, अच्छा लगे। इसका एक नाम रखें सबसे पहले, बहुत ही खूबसूरत सा, अच्छा सा, मिसाल के तौर पे कि न्यू इन कराची, कुछ भी ऐसा रख लें। और उसके अलावा इसको हाईलाइट करें। इतना नेचर, इतनी नेचुरल चीज़ें, इतना सब कुछ है। फूल देखें पीछे, पहाड़ी देखें, लग रहा है लिटरली कि मैं कराची में इस वक्त नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पंजाब में हूँ, नहीं, गाँव में हूँ, नहीं मैं, हाँ इस तरह जैसे कि पीके हो गया के फार्म हाउस पे है ना, हम पंजाब में है ना, हम कहीं और हैं। बिल्कुल गरी साहब के फार्म हाउस। कितना क्यूट लग रहा है, देखिए। हाँ ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल वही माहौल लग रहा है जी, अपना जो नॉर्दर्न वगैरह। तो मज़ीद हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या देखने को मिलता है। फिर भी डिसबैलेंस है। नहीं, पत्थर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, आप लोगों को गुजारेंगे जब मुतमईन हो जाएंगे। पहले टेस्ट ड्राइव ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਈਆਂ अपना अपना वजन, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ये आपके वजन के ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लें। ये पकड़ो। ये तो गलत बात है, बोला जब खाना खाया था जब सोचते मैं पकड़ लूंगी, मैं अभी मुझे क्या पता था ये आ जाएगा बीच ये में। आ जाएगा बीच में। ये तो भाई इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है। और ये इस चीज़ के लोग पैसे देते हैं नारायण का आंगन जाके। अकील साहब की किसी से दुश्मनी तो नहीं है? अकील साहब की किसी दुश्मनी तो नहीं है? पीछे पकड़ो। वो ट्राई करती हूँ। ये व्लॉग के ओए किनारे लगाने वाला खुद ना डूब जाए। बस जब मारना तो मुझे बताना, मैं कैमरा रिकॉर्ड पे रखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट ये है मकान। कितने बैंगन निजाम में मिलेंगे? यार ये रह गया था। बिस्मिल्लाह के ता पान लेके जाओ। अच्छा नहीं, ये मंसूर साहब, ये रिस्क ना लें। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रिस्क ना लें, ये रिस्क ना लें। अगर जंप करना है ना, या पीछे से 2 कदम लेके चलते नहीं, भागने से पहुंच जाओगे। फटो खड़े बस थोड़ा कमजोर लग रहा है ये। इधर चेहरे पर था, कमजोर लग रहा है। वहाँ से चली जाए बेहतर है। नहीं, बीच में पाँव फौरन कंट्रोल करें, फौरन हाथ पकड़ें। बीच में पाँव नहीं रखे, आगे चली जाए। ये खुला तजाद है ना, तो मैं जंप करवा के खुद पतले हैं ना, ये तो जंप कर सकते हैं। हम जैसे मोटे क्या करेंगे? आप अपने आप को मोटा कह रही हैं? हाँ? दुनिया की पहली औरत है जो अपने आप को वो तो बोल रही हूँ ना। तो कभी कोशिश की है? क्या जंप मारने की? नहीं, पतले होने की जारी है। पता है क्या, जब हम मैं तो बचपन से कर रही हूँ ना मोटे पानी भी लग जाता है। 2-3 टाइम और कहवे होते हैं ना, बेड टाइम पे कहवे पी। वो देखिए शुरू हो गई कहानी। क्या क्या हर किसी के टोटके फौरन ध्यान, सबको 1000 टोटका है। अच्छा समझे, कसम से ऐसा टोटका है ऐसा, अगर आपको फायदा नहीं हुआ 1 करोड़ रुपए दूंगी। रोजाना यहाँ जाया करें। क्या बताओ। गर्म पानी में तुख मलंगा आप अपने खाने के आधे घंटे बाद लें और बेड टाइम पे लें।
और ग्रीन टी गरम मसालों वाली बेड टाइम पे लेमन डाल के। आप 1 महीने करें, अपना वजन अभी करें, 1 महीने बाद बताइएगा क्या है। बेकरी की सारी चीज़ें बंद है, बेकरी की चीज़ें नहीं खानी। आपने किया ये? नहीं, वैसे कभी किया था? नहीं, मैंने किया, मेरा वजन 5 किलो ज़्यादा हो गया था, मैंने वापस अपनी जगह पे ले आई थी, वापस जगह पे ले आई। अच्छा, जब वेट कम होता है ना तो बहुत सारी उम्र छुप जाती है। अब आप अपनी सच्ची उम्र तो बताएं। मेरी देखें उम्र नहीं छुप जाती है, ओनली नंबर ऑफ ईयर। आप जो भी हो यहाँ से हो, ठीक है? अच्छा। यहाँ से हो आप। अच्छा। आप समझो 18 साल की हो, आप समझो 100 साल की हो, सब कुछ ये आपका। तो आप सच से जब बता दें इतनी लंबी तमीद बांध रही हैं। अरे मेरी 30 साल उम्र है और कितनी उम्र है, क्या छुपाने की क्या बात है। चलो, शनाख्ती कार्ड ये देखिए। ये भी सही है। यहाँ पे तो बुरा कुछ भी नहीं है, सभी अच्छा है सभी। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये कराची का एरिया है। किस चीज़ ने आपको ज़्यादा हैरान किया यहाँ पे? मतलब आपको मतलब शौक लगा कि यार ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी यहाँ देखने को मिली। जिस जगह हम ठहरे हुए हर्ट जो बना हुआ वो जो बांस का बना हुआ है, बगैर किसी सपोर्ट के, वो बांस के साथ ही वो उन लोगों ने 2 मंजिलें 1 मंजिल बनाया हुआ है। बहुत आला है वो। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें बाहर देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो आपने मतलब यूँ समझ लें कि इस तरह का पहले देखा नहीं था? मैंने भी कभी नहीं देखा था। कराची में नहीं देखा है ना, बांस का देखा बना तो हुआ है। और वो जो ड्रैगन फ्रूट के हवाले से आइडिया था कुछ? यस, मैंने खाया है, मलेशिया में थी मैं। अच्छा। मैंने खाया, बहुत मज़े का होता है और थैंक गॉड यहाँ भी आ गया, उसके फ़ायदे भी बहुत लेकिन बहुत महंगा है। हाँ, महंगा तो है, महंगा तो मगर अच्छा होगा। है। और कैसा लग रहा है यहाँ के घूम के फिर के? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब नेचुरल है। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट फ्लावर है यहाँ पे। अच्छा, गेंदे का फूल। तो ये तो बहुत सारे गेंदे का फूल नहीं है, नहीं उसका कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे अभी, नाम ले रहे थे। नाम पता नहीं, मगर मुझे अभी कुछ पसंद है। अच्छा, खुशबू भी अच्छी है जी। तो बाकी आप अपना छोटा सा तारुफ करें, क्या करती हैं ताकि लोगों को। वैसे तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ मीडिया में, और प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, ह्यूमन राइट्स के साथ भी हूँ मैं, और क्या कहते हैं, मतलब मल्टीपल काम करती हूँ मैं काफ़ी। तो अभी जो ज़्यादा काम मेरा चल रहा है वो है प्रॉपर्टी का काम। तो जॉब है आपकी वो? परसेंटेज जॉब? फ्रीलांस अपना काम कर किस रही हूँ, इदारे किसी के साथ नहीं कर रही काम। प्रॉपर्टी का तो कहीं ऑफिस होगा या? ऑफिस अभी बना रही हूँ, अभी सैलून ओपन कर रही हूँ मैं फेज 2 में। एक फोकस यानी प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या एक फोकस नहीं है ज़िंदगी में क्या? नहीं, मल्टीपल काम करने का मुझे शौक़ था, और पहले तो आइडिया नहीं था। अब खैर मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले जो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं मेरे साथ, और मेरे साथ काम भी करेंगे इंशाल्लाह। तो साईं हमारे साथ मौजूद है, छोटा सा अपना तारुफ कराएंगे और ये बताएंगे कि इन्हें इस फार्म हाउस पे आके कैसा लगा। जी सर, मेरा नाम बशीर अहमद सोलंकी है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छा लगा और इट्स अ वेरी यूनिक वर्क, और ऐसा होना चाहिए। हमारे और भी कम्युनिटी को यहाँ इस एरिया को जो है कल्टीवेट करना चाहिए। बहुत सारे हमारे पास फील्ड है एग्रीकल्चर की, उसमें आना चाहिए सब दोस्तों को। मैं तो यही सजेशन करूंगा, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर और किस चीज़ की गुंजाइश आपको दिख रही है कि इनको और किस चीज़ पे फोकस करना है? ये जो है ना हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ जो है ना छोटे छोटे रूट्स वाले प्लांट्स जैसे ऑनियन है और टमाटो है, वो काश्त किया जाए तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त। क्योंकि हम बस इस वक्त देख भी रहे हैं कि हम ऊंची नीची जगह पे चल रहे हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव अच्छी बात की आपने, और इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे और हम अपनी सजेशंस देते रहेंगे। अच्छा, हमारे मुल्क में ज़मीन है और पानी है, फिर भी हम गरीब हैं। मतलब हमारे मुल्क में ज़मीन ही ज़मीन है, कराची से हैदराबाद जाते रहो तो खाली पड़ी है, और पानी है, तो वो कहते हैं फिर भी हम गरीब हैं। तो हम क्यों कुछ कर नहीं रहे? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, और जो फार्मर्स को जो यील्ड मिल रही है, पर यील्ड उनको प्राइस है वो बहुत कम मिल रही है। यानी फसल पे जो ओपन मार्केट नहीं है दी जा रही है। बीच में जो आरती या एजेंट या दलाल टाइप के लोग हैं ना, फ़ायदा वो लेते हैं, और इसलिए हम यही चीज़ मेरे ख्याल में शायद पिछले कुछ अर्से पहले इंडिया में हुई थी, तो किसान एकजुट हो गए थे, तो उन्होंने फिर अपना हक लिया। उसकी यकजहती या जो आने में ना हमें और चीज़ों में उलझाया गया है ना, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। हम पेट की करें या एहतजाज करें। अच्छा, पानी की कमी है क्या सिंध में फसलों के लिए? और ज़मीन की कमी है? नहीं। आबादी हमारी बहुत है, बहुत है। फिर क्यों गरीब है? हमारी सोच गरीब है या हम कुछ करते नहीं?
हमारे यहाँ माहौल नहीं बन रहा अभी तक। मैं तो कह रहा हूँ इतने अरसे में कौन बनाएगा माहौल, आवाम या हुकूमत? मतलब एक दूसरे पे हम लोग इल्ज़ाम डालते हैं। नहीं, ये देखिए, यहाँ हम अगर आए हैं तो हमें किसी ने फैसिलिटेट किया है ना। इसी तरह अगर हरी ज़मींदार को मार्केट में फैसिलिटेट किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन है, बीच में जो एजेंट हजरात हैं उन पर काबू पाया जाए, तो बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। मुझे आपकी बातों से एक चीज़ सीखने को मिली कि मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आवाम में भी अवेयरनेस हो। अवेयरनेस हमारे पास बहुत है, बल्कि अच्छा। जो एग्रीकल्चर पढ़े लिखे हैं उनसे भी ज़्यादा हमारे फील्ड के लोगों को अच्छा उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हमारी जो मार्केट तक रसाई है ना, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। अच्छा। हमारे यहाँ एक तो कोल्ड स्टोरेज जो है, हाँ, ये बहुत बड़ा एक अच्छा इशू बताया आपने, ज़बरदस्त। टमाटर वाफर मिकदार में होता है और फिर इंसान फेंकना पड़ता है सही टाइम पे अगर मार्केट ना पहुंचा तो। जो कोल्ड स्टोरेज हमारी होती है, वेयर हाउसेज हैं, वो बनाए जाएँ। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो वो कैसे कोल्ड एरिया को बना सकेंगे? असल में ये जो फसलें हैं या खेती बाड़ी है, ये वो काम है कि अगर सही टाइम पर मार्केट तक चीज़ नहीं गई तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इस वजह से किसान ओने पोनो बेचता है, जिस वजह से लोग ज़्यादातर ज़मीनों को ख़त्म कर करके प्लाटिंग और सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में कहते हैं कि दुनिया में फूड क्राइसिस भी इसी वजह से होगा। बिल्कुल, प्लॉटिंग और उसमें जो आ रहे हैं इसलिए कि उनको वहाँ फ़ायदा ज़्यादा और डायरेक्ट। और यहाँ जो है ना, वो अब इकोनॉमी जो है ना वो फास्ट हो गई है ना। अच्छा, चाहिए हमारी हुकूमत कुछ कर रही है? आप हुकूमत के डिपार्ट में हैं? बहुत कुछ हो रहा है, कर रही है कुछ, यानी नाउमीदी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नाउमीद नहीं हूँ कभी भी, और इंशाल्लाह हम अचीव कर लेंगे बहुत सारी चीज़ें। नाउमीद हो गए। क्या हो गया? हम नाउमीद हो गए हैं। क्यों? हमारे पाँव नाउमीद हो गए। क्यों? हम थक गए। अच्छा, क्योंकि हमने चोरी ज़्यादा कर ली है, सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वो हमसे अब उठाया नहीं जा रहा। हाय हाय हाय, ये होता है रेगुलर ना चलने की आदत की वजह से। जो रेगुलर चलते हैं, वॉक करते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि आपने बैंगन उठाए हैं और आप ही चोर हैं। चलो ज़बरदस्त। ये यहाँ बारिशों का पानी आके जमा होगा यहाँ पर, यहाँ से ओवरफ्लो होकर यहाँ से निकलेगा। इस टैक्स ये है, ओवरफ्लो भी होगा। बहुत ज़्यादा पानी। अच्छा, डैम का मकसद बिजली बनाना होता है? नहीं, हमें पानी रिजर्व करना है। अच्छा, रिजर्व। ये इस कोने पे ये हट बनेंगे इस डिजाइन के, देख रहे हैं, ये पानी होगा, ये स्टार्ट होगा। मालदीव वाले हट्स। हाँ, ये और ये देख रहे हैं इस तरह के। जबरदस्त। हाँ, ये बिल्कुल वाकई इस तरह से पानी होगा लोगों के सामने, इधर हट होगा। सूरज भी नजर आ रहा है और चांद भी। क्या ये डैम यहाँ से पानी ओवरफ्लो यहाँ आएगा, यहाँ से नहाने के लिए लोग जो नहाने बोटिंग स्टार्ट कीजिए ना, यहाँ से बोटिंग होगी। ये जबरदस्त है। फिश का भी हो सकता है, फिश फार्मिंग के लिए होगा ये बोटिंग। वो आपको याद है हम तलाल साहब के गए थे, उसमें कितनी जिप लाइनिंग भी थी और बोटिंग भी थी, और वो मतलब अभी तो ये अंडर डेवलप है तो हो जाएगा, लेकिन वो भी जबरदस्त था। हमें याद है ना आपको? फिश फार्मिंग का भी है क्या इरादा? फिश फार्मिंग आगे यहीं पर जैसे पानी ठहरा होगा तो यहाँ पे फिश फार्मिंग भी फार्मिंग होगी। भी कर सकते हैं। फिश फार्मिंग होगी, फिश भी। किंजर झील का पानी यहाँ तक आता है? ढाबे जी तक आता है, वो घारों तक आता है। ये बोटिंग थी दो थे। अच्छा, पानी 20 फुट नहीं है, पानी 20 फुट तमामु वॾो पाणी, ठीकु आहे। ते माण्हू वेंझण नालो न कंदा, हिते वेंझण नालो हूंदो हिन में हिते में ही पूरी बोटिंग हली वियो। ॾिसो था खंबा, कीअं लॻे? मना करके आता। हाँ, प्लानिंग जबरदस्त है। सही है ना? बिल्कुल। कोई सजेशन दे आप? हमसे ज़्यादा माशाल्लाह जो है वो समझदार इंसान और है, क्या हो बहुत अच्छी जो है वो मुस्तकबिल के लिए बहुत इन फ्यूचर जो है बहुत अच्छी प्लानिंग है मुगरी साहब की। कराची वालों के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा शिकार होगा। कराची वालों के लिए ना एंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा पिकनिक पॉइंट कह दे या एजुकेशनल ट्रिप हो सकता है यहाँ पे बहुत अच्छा। केर तो खड़े शुरू न थियो ने कीड़े और हो रहा है। बकरी की बेचैनी देखो, मां की बेचैनी देखो। देख लें दोस्तों, इंसान यहाँ तड़प रहे हैं प्यार के लिए, जानवरों को प्यार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
इंसानों को नहीं मिलता प्यार, प्यार मिल रहा है और जानवरों को प्यार मिल रहा है। मदरली। मट को जो पानी है अच्छा, वो उनकी माँ परेशान है कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं उधर ना, बकरी जो वरी। पी लो, ये पानी अच्छा होता है, पी लो। इनका नाम क्या रखा लेलों का? नालो छा रखो आ ले लो जा ले नालो छा रखो आ। शाहरुख खान और काजल नारा मादा शाहरुख खान नारा अच्छा काजल मादिया अच्छा वो कारो कराला तव्हां जो नालो छा? शत्रुघ्न सिन्हा। दिलीप कुमार होना चाहिए ना। ये तो वही इंडिया जो एक्टर बुधो ही शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ शत्रुघ्न सिन्हा। वाह। वो तो पिला रहे हैं सारा दूध भाई तुम्हारी बकरी का उसको, तो थोड़ा सा निकालेगा क्या फिर? थोड़ा सा खुद नहीं पी जाना, पीने के चक्कर में पी लो थोड़ा सा 2-4 धारा। मुंह में छाले हैं तो धार लगा लो, अगर मुंह में छाले होते मुंह की गरमाइश लाए सही 8 सुठ हाँ पेट जी गरमाइश लाए सुठो हाणे ही खाए तो ओ बाजी घरवाली को छोकरी आई है यार। उनजो नालो छा रखो आ? उनजो नालो छा? हाँ केथू केकू ना, नाम पे कोई टैक्स थोड़ी है, वडो नालो रखो आ केकू। हाँ अच्छा, इनको उर्दू आती है? स्कूल जाने का शौक है? अच्छा, किस किस को स्कूल जाना है बताओ? स्कूल किस किस को जाना है? सबको जाना है। बाजी बच्ची को निकालो फोटो की है अंदर बैठी हुई है। हिंजो नालो छा? छोटी बच्ची हिंजो नालो छा? नजमा सर। नजमा। हिंजो देवा। देवा। हिंजो बिट्टू। हिंजो सबके सबसे शैतान कौन है? मस्ती कौन करता है? ये लग भी रहे, इसकी आंखें बता रही हैं, इसकी आंखें बता रही है शैतान है। तंग करता है, तंग करता है, ये बकरी को भी छेड़ता है, ये बहुत तंग करता है। ये कितने दिन की है बच्ची? महीने की नहीं। इसके बाल नहीं कटाए? नहीं अभी 22 दिन की है। अच्छा अच्छा। कोको कोको क्या? केकू नाम सर। हाँ केकू। केकू माँ के साथ हो जाओ ना, केकू बच्चों के साथ नहीं। केकू नाम है इनका बच्ची का। आशीर्वाद दे दिया इनको, आशीर्वाद। आपके साथ मौजूद थे हैं। आपको यहाँ आके कैसा लगा और आपने यहाँ पे क्या नई चीज़ देखी, क्या डिस्कवर किया, क्या चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी बेचारी को अभी आपको भूलेगी नहीं? सबसे पहली बात तो ये कि ग्रुप की मोहब्बत का साथ, और ये दूसरी बात ये कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मंसूर मुगैरी साहब का ये जो फार्म हाउस है एक वैसे भी एडवेंचर जैसा ही फार्म हाउस है, और हमने यहाँ पर आकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी और डिफरेंट तरीक़ेकार से, और उनकी सोच को सुना और उनकी सोच को देखा अपनी आँखों से, और वो आगे जो करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। और तफरीह मकामात के लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छी तफरीह होगी इंशाल्लाह, है भी, और मुस्तक़बिल में एक अच्छी तफरीह होगी जो हमारे कराची के तमाम शहरों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो सुना है कि ये कराची ही है, मतलब है कि है बिल्कुल थोड़ा सा मतलब है कि अलग ही माहौल है, लेकिन है ये कराची। ऐसे ही है। आपको कैसा लगा और क्या मतलब है कि आपको देखने को नई चीज़ें मिली, क्या आपके तासुरात हैं, कुछ बताएं? जी बिल्कुल, एक तो इसकी ये क्वालिटी है कि हम जहाँ पे खड़े हैं वो कराची से 16 किलोमीटर दूर है, बट है कराची। ये सबसे जो बात बड़ी है ना, वो ये बात बड़ी है कि है कराची में, और हम कराची में खड़े हैं, और कराची में जहाँ पे खड़े हैं ये जिस तरह से मंसूर मुगैरी साहब ने इसको डिज़ाइन करके और अपने हाथों से खड़े होकर जो बनवा रहा है अपने लोगों से, और जिसमें यहाँ पे हमें फूलों से लेकर सब्जियों से लेकर एडवेंचर भी मिल रहा है देखने को, ज़ू भी मिल रहा है, स्विमिंग करने के हवाले से पूल भी दिखाई दे रहे हैं, हट भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ समझें कि ये कॉम्बो है, एक जगह में हर चीज़ के मज़े आप ले सकते हैं, और पुरसुकून माहौल है, और फैमिली हो या फ्रेंड्स का ग्रुप हो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और बहुत इजीली जो है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, क्या पूरे इंटरव्यू में और गपशप में आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि क्या टाइम लग जाएगा इसको रेडी होने में इन फ्यूचर, कब तक लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे? हाँ, ये यहाँ जहाँ तक जो बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 2019 से स्टार्ट हुआ है, अभी 2025 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये अभी 50% कंप्लीट हुआ है। 50% जो मेरे नज़र में वो अभी रहता है, जो कि जल्दी में भी ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा मेरे नज़र में, और होना भी चाहिए। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा इशू उठाया था कि सिक्योरिटी, क्योंकि हर शख्स के जहन में जब ये लोग वीडियो देखेंगे या लोग इसके बारे में सुनेंगे तो यकीनन उनके जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि यार माहौल कैसा है, सिक्योरिटी है, हमारे बच्चे महफूज हैं। तो उसके हवाले से आप इनके जवाब से मुतमईन थे? हाँ, एक तो ये है कि ये बाई रोड है ना, कराची से आप एयरपोर्ट क्रॉस करके निकल आए मलिर, और मलिर का ये आखिरी हिस्सा है ना जहाँ पे जिस एरिया में हम खड़े हैं, तो एक तो वो रोड के हिसाब से सेफ़ है, दूसरा आप यहाँ इतना अंदर नहीं है। उसके बाद ये इनकी अपनी सिक्योरिटी जो इन्होंने बनाई है वो बहुत ही अच्छी है। इनके जो बड़े बड़े बने हुए झोपड़ी तौर पे ना गनमैन बिठाए हैं इन्होंने, मोर्चे जो जिसको हम बोलते हैं मोर्चे, वहाँ पे वो सरअंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी, और ऐसा कोई माहौल भी नहीं है इर्द गिर्द के जो हमें सिक्योरिटी हाल से थ्रेड हो या इस तरह का कोई माहौल है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप बिल्कुल मुतमईन होकर आएँ, क्योंकि जो शख्स ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र रखा है, तब जाके एक लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। और आने वाले वक्त में जैसे करोड़ों की, बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में जब किसी के बच्चे और फैमिलीज़ आएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस करेंगी, तो उस चीज़ का 100% ख्याल रखा गया है। हाँ, बिल्कुल 100% इसमें ख्याल रखा भी गया है, और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी मेरे ख्याल में वो भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने की है, और हम सब के लिए, कराची वासियों के लिए बहुत बड़ा जो है कि गिफ्ट है मुगेर साहब के तरफ से, और बहुत खुशगवार माहौल है यहाँ पे, और हमें तो बहुत मज़ा आया। मैं बहैसियत जर्नलिस्ट हूँ, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता हूँ कराची के अंदर। मेरा नाम शहरयार जोखियो है, और बहुत मज़ा आया सब दोस्तों के साथ। किस इदारे से वाबस्ता हैं आप? मेरी जो है कि सिंध न्यूज़ उर्दू के नाम से अपनी वेबसाइट है, बाकी जो है कि दीगर तमाम निजी टीवी चैनल्स और अखबारात में हम काम कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से ब्रीफ़ किया। बहुत शुक्रिया।